स्टेशन खाली कर दें। यहाँ ना खड़े और झूठ बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी बात सुन ली गई है, आप पोलिंग स्टेशन को छोड़ दें। चलिए एक बार आ जाइए भाई। हाँ जी, रुको एक मिनट प्लीज। हाँ जी हाँ जी, बुला लीजिए, बाहर बुला लो। लेकिन प्रेस आप उनको बाहर बुला लीजिए प्लीज मेरे आपको मिला दूंगा, यही मिला देता हूँ सर। ये ओनली कैंडिडेट है। हाँ हम मिलो, कैंडिडेट मिलो, कोई बात नहीं। हम इन लोग कुछ नहीं करे ना। आज भाई मैं जाऊंगा, चल भाई। आप आपकी कैमरामैन से कहूँगा, कैमरामैन अंदर आ जाए। कैंडिडेट तो विरोधी है नहीं, उनकी बात कर रहे हो। कैमरामैन अंदर आ जाओ भाई, कैमरामैन अंदर आ जाओ भाई। तुम्हारे लिए क्या या थोड़ी बात है जी। तो भाई तो यहाँ पर लाठी डंडे चला। साहब आप बात तो करेंगे, प्रेस को जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो मैजिस्ट्रेट साहब भी जवाब देने से बच रहे हैं, वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि प्रेस को जवाब देना उनकी एक जिम्मेदारी होती है, उनको प्रेस को जवाब देना ही पड़ता है। लेकिन ये जो मैजिस्ट्रेट आप मेरे सामने देख रहे हैं, वो गुलाबी शर्ट में जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा जूम करें इस कैमरा को। वो जो गुलाबी शर्ट में मैजिस्ट्रेट साहब हैं जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति, और मैं खड़ा हूँ झील गांव में, जो कि बिल्कुल नरवाना के पास है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये पंचायत चुनाव का जो माहौल चल रहा है, इसमें बहुत ही बड़ा घपला यहाँ पर किया गया है। और वो घपला क्या है, हम जिला परिषद के प्रत्याशियों से बात करके इस बात के बारे में जानेंगे। राम राम जी। राम राम भाई। आपका नाम क्या है? सूरजमल। तो आपकी क्या समस्या है? आप जिला परिषद के जो प्रत्याशी हैं, आप सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, पहले तो अपनी समस्या यहाँ पर बता दीजिए। देखिए समस्या है, जो स्कूटर का निशान है जी, गसोकला से जो प्रत्याशी है, उसने अपने निशान के सामने स्टैंप लगाई हुई है, जबकि वो स्टैंप सारे के सारे सिग्नल आगे नीचे होनी चाहिए या सारे के सारे के आगे होनी चाहिए। वो सरासर गलत इशारा दे रहा कि वह जो भी पोलिंग करने जाए इसके सामने पोलिंग करे। हाँ जी। तो इनका कहना ये है कि जितने भी कैंडिडेट जिला परिषद के लिए वहाँ पे खड़े हैं, उनमें से सिर्फ एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नाम के आगे या जिनके चुनाव चिन्ह के आगे ऐसा बताया जा रहा है कि स्टैंप लगी हुई है, यानी कि उस एक कैंडिडेट को सबसे अलग बना दिया गया है। अब हम किसी और प्रत्याशी से बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? अनु जी। अनु जी, तो आप भी जिला परिषद के कैंडिडेट हैं? हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सर सरासर घपला जी। सरासर घपला है। घपला कैसे है? वो जो कैंडिडेट है जी गांव गासो से, उसका 2 नंबर पे वो है निशान है स्कूटर का, और 4 गांव ऐसे हैं जिसके बिल्कुल स्कूटर के निशान के साइड वो लगी हुई है स्टाम्प, और बाकी जो बचे हुए 14 में से 10 गांव हैं, उनके बिल्कुल नीचे ये रिटर्न अधिकारी के साइन होते हैं। हमें शक है, और शक नहीं, ये पूरा घपला है और इनकी छानबीन होनी चाहिए। इनका कहना यह है कि आमतौर पर जो स्टैंप है, यानी कि जो मोहर है, वो बिल्कुल नीचे लगती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि 4 गांव में जो स्टैंप है वो उस प्रत्याशी के, यानी कि जिसका चुनाव चिन्ह है स्कूटर, वो उस प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह के ऊपर स्टैंप लगाई गई है। और इनका कहना यह है कि ऐसा करने से एक तरह का घपला हो सकता है, यानी कि कोई भी किसी को बता सकता है कि जब आप वहां पर जाएंगे तो एक चुनाव चिन्ह ऐसा होगा जिसके ऊपर मोहर लगी होगी, सिर्फ उसका बटन दबा दीजिएगा। ये एक तरह से उसको हाईलाइट किया जा रहा है। अब हम किसी और प्रत्याशी से बात करते हैं। राम राम जी। राम राम सर। आपका नाम? अनिल कुमार है सर। तो जनता को आप बताइए कि आपकी जो ये मतलब जो समस्या है, ये मोहर वाली जो समस्या है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर ये मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो इस फोटो की तरफ कैमरा लेकर के आए। सर ये इंदू वाला है,
स्कूटर का इनका निशान है, यहाँ स्टैंप लगी हुई है। ठीक है। ठीक है सर, ये हैजे रूल क्या होता है, 10 कैंडिडेट है, हाँ जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 6 7, लास्ट में जो स्पेस खाली रह जाता है, यहाँ खाली रह जाता है, वहाँ स्टैंप लगती है। ठीक है। ओ चलो जाने अनजाने में 1-2 में लगी, ये सबको मतलब यहाँ 4 बूथ है तो 3 बूथों पे लग रही है। दावड़ी का 1 बूथ है, वहाँ लग रही है। गसो खुर्द का बूथ है, वहाँ लग रही है। सेड्डा माजरा का बूथ है, वहाँ लग रही है। तो ऐसे नहीं लगनी चाहिए। अब मान लीजिए वो उसने अपना निशान बताने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ वो बोलोगे कोई भी आदमी आएगा, कोई भी मेंबर वोट डालने के लिए आएगा, उसको बोलोगे जिस भी निशान के सामने आपकी अपनी स्टैंप लगी हुई मिलेगी, आपने वो बटन दबाना, उसकी स्कूटर का नाम भी नहीं लेने की जरूरत है। वो क्लियर सी बात होगी, वो मतलब एक निशानी कर दी वहाँ। और हैजे रूल क्या होता है, दिन में 2-3 बारी में वो जो मशीन होती है वो साफ़ करी जाती है, ताकि कोई उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई चुनाव मतलब निशान दिक्कत नहीं हो, हाईलाइट ना कर दे। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो शिकायत है ये आपने किसको लिखी है? ये एसडीएम उचाना को। एसडीएम उचाना को आपने शिकायत लिखी है? क्या वो यहाँ पे आए थे? एसडीएम उचाना नहीं आया, यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, शायद तहसीलदार साहब हो गए। ठीक है। हाँ। और आपने उनसे बात की? उनसे बात करी थी, उन्होंने जवाब दिया कि ये तो कोई मूर्ख था जो स्टैंप लगाने वाला है। अच्छा। हाँ, तो उस मूर्ख ने ये लगानी था तो नीचे ये लगा दी यहाँ पर। अब बात यह है कि इन मूर्खों की गलती का खामियाजा ये लोग क्यों भुगतेंगे? आखिर कब तक इस तरह के घपले होते रहेंगे? अब इस बारे में हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने किसी अन्य अधिकारी को शिकायत करी है या नहीं। और दूसरी बात और सर, जो कैंडिडेट है गसो वाला, उनका परिवार सारा ही जॉब में है, उन्होंने वो इस प्रक्रिया का पता होगा, हमारा तो यही अंदाज़ा है। मतलब वो इसी महकमे से जुड़े? हाँ, वो एजुकेशन से, वो लगभग एजुकेशन ही में जुड़े हुए हैं। उनका परिवार के जितने फैमिली मेम्बर सभी सर्विस पे है। तो ये बात एक और बहुत बड़ा इशारा कर रही है इस घपले की तरफ, यानी कि उनके बहुत सारे लिंक्स हैं, उनकी बहुत सारी पहचान है इस विभाग के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर। और ऐसा कहा जाता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शिक्षा विभाग के ही लोग इसमें ज़्यादातर जुड़े हुए हैं जो चुनाव का काम है। बिल्कुल सर। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? राम राम जी। राम राम जी, मुकेश दैया, आपके दर्शकों को राम राम। ठीक है जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, सरासर गलती हो रही है, बिल्कुल निजायज कर रहे हैं। मैंने वहाँ गसों में आवाज़ उठाई थी, उनकी पंचायत इकट्ठी हुई, पंचायत बोली नहीं भैया ऐसे मामला नहीं है। मैंने एसडीएम तहसीलदार साहब को फ़ोन किया, तहसीलदार भी साहब भी ये करे है, ये ठीक बात है, कोई गलत बात नहीं है। ये ऐसा है कि पैसे वालों का ही खेल रहेगा, गरीब आदमी कोई खेल नहीं है। अब मैं इन सभी प्रत्याशियों से कहना चाहूँगा कि चलकर एक बार मजिस्ट्रेट साहब से मुलाकात की जाए। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि मेरे पीछे पीछे एक बार आए, ताकि सारी बातचीत जो है वो कैमरे के ऊपर हो जाए। और मुझे लगता है कि ये प्रत्याशी भी मेरी बात से सहमत होंगे। तो चलिए एक बार फालतू क्या लोग हैं नहीं, कोई अंदर नहीं जाएगा भाई। आ जाइए भाई। हाँ जी, रुको एक मिनट प्लीज। हाँ जी, ड्यूटी पर है, इजाजत है। हाँ जी, बुला लीजिए, बाहर बुला लो। लेकिन प्रेस आप उनको बाहर बुला लीजिए। प्लीज मेरी एक बात, आप 2 आदमी मिल लो, अफसर खड़े हैं, जैसे कहें वैसे आप जैसी अपनी अर्जुमन से रख सकते हो। जैसी रिक्वेस्ट करना चाहो जैसी कर सकते हो, बातचीत करना चाहो। सब 2 आदमी से थोड़ा रहेगा तो हमारे साथ 2 मिल लो, 4 मिल लो, कोई बात नहीं। सारा तो ठीक नहीं, हमारी भी मजबूरी है। आपको मिला दूंगा, यही मिला देता हूँ सर। ये ओनली कैंडिडेट से आएगा। हाँ मिल लो, कैंडिडेट मिलो, कोई बात नहीं। हम इन लोग थोड़े करें ना। आज भाई मैं ले जाऊंगा, चल भाई। आप किस कैमरामैन से कहूँगा, कैमरामैन अंदर आ जाए। जो विरोधी है नहीं, उनकी बात करें। विरोधी नहीं, बस आप इधर एक बारी आ जाओ। कैमरामैन अंदर आ जाओ भाई, कैमरामैन अंदर आ जाओ भाई। या थोड़ी बात है जी, 4 आदमी। तो वही थोड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद हमको अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिल गई है। और अब हम अंदर जा कर के मैजिस्ट्रेट साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि इस मसले का क्या हल हो सकता है। हालांकि यहाँ पर कुछ प्रत्याशी भी अंदर आ गए हैं। साहब आप बात तो करेंगे, प्रेस को जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो मैजिस्ट्रेट साहब भी जवाब देने से बच रहे हैं, वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि प्रेस को जवाब देना उनकी एक जिम्मेदारी होती है, उनको प्रेस को जवाब देना ही पड़ता है। लेकिन ये जो मैजिस्ट्रेट आप मेरे सामने देख रहे हैं वो गुलाबी शर्ट में जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा जूम करे इस कैमरा को। वो जो गुलाबी शर्ट में मैजिस्ट्रेट साहब हैं, तो बहुत ही चिंता का विषय ये है कि
कब तक ये सरकारी अफसर जो हैं इसी तरह से करते रहेंगे और ये प्रत्याशी जो हैं इनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सारा प्रशासन इस मामले के अंदर इन्वॉल्व है भैया। सारे अधिकारी है जो मौजूदा, ये अधिकारी सभी के सभी बात करने से मना कर रहे हैं मीडिया के सामने। ना मशीन को चेक कर दे और ना मीडिया के सामने आने दे, ना इन प्रत्याशियों को संतोषजनक जवाब देने दे। सारा प्रशासन इस मामले के अंदर इन्वॉल्व है और ये जान लग रही है। देखा सर जो भी स्टाफ है जी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई है, मजिस्ट्रेट से बार बार रिक्वेस्ट करने लग रहे हैं आप एक बारी ईवीएम मशीन चेक करो, लेकिन वो कर नहीं रहे। क्यों? वो मिले हुए हैं। हम उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो इधर उधर टाल मटोल कर भाग रहा है। कोई बात का आश्वासन कुछ भी नहीं दे रहा है हमारे पे दबाव दे रहे और हम पे दबाव दे रहे हैं कि ठीक सुचारू रूप से चलने दो मशीनों को। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये प्रेस को भी जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर भाई लगभग 6:02 यहाँ पे हो चुके हैं और ये गेट जो आप देख रहे हैं पोलिंग बूथ का बंद कर दिया गया पुलिस विभाग ने और मीडिया को भी बाहर कर दिया गया है, ये बता के कि आप लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल ही गलत है। पुलिस विभाग जो बातें कह रहा है, मीडिया को अंदर जाने की अनुमति पूरी है, क्योंकि अगर प्रत्याशी अंदर जा चुके हैं तो मीडिया भी अंदर जा सकता है। लेकिन हमारा कहना यह है कि ये मीडिया को इसलिए रोक रहे हैं कि अंदर ज़रूर कोई घपला हो सकता है ना, इनकी कोई प्राइवेट बात होगी जिसको ये मीडिया के सामने लाना नहीं चाहते हैं। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। ये पुलिस आखिर इस तरह से कर क्यों रही है, डीएम जवाब क्यों नहीं दे रहा है। पोलिंग स्टेशन खाली कर दें, यहाँ ना खड़े हो, झुंड बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी बात सुन ली गई है, आप पोलिंग स्टेशन को छोड़ दें। आपसे निवेदन है बार बार पोलिंग स्टेशन को खाली कर दें। वोटिंग हो चुकी है। आपसे निवेदन है, बार बार निवेदन है आपसे, आपकी बात अधिकारियों ने सुन ली है, जो भी आपने मांग रखी है। आप पोलिंग स्टेशन को छोड़ दें प्लीज। तो वही लगभग 6:20 का टाइम हो गया है और सारे प्रत्याशी जो हैं बाहर आए हैं मीटिंग में से और इन प्रत्याशियों से जानेंगे कि एसडीएम और डीएम का क्या कहना है। सर डीएम का कहना है कि हम कल सुबह को आपका निर्णय देंगे डीसी साहब से बात करके, लेकिन अभी कोई हमारे पास मैसेज नहीं है। ऊपर बात अधिकारी से हो नहीं रही है, लेकिन आप कृपा करके घर चले जाओ, हम उसके बाद ही आपको कोई निर्णय देंगे। तो इन्होंने बताया कि अभी तक कोई ठोस निर्णय लिया नहीं गया है। तो अब जानते हैं कि आगे की कार्रवाई इनकी क्या होगी, यानी कि ये जो प्रत्याशी हैं आगे क्या करेंगे। प्रत्याशी कार्रवाई की तो बाद की बात है सर। एसडीएम साहब ने एक बात और बोल दी थी, भाई मेरे सामने स्टैंप लगी थी, ये ठीक है। ओके, हाँ है जो रूल ऐसे लगनी नहीं चाहिए। और एक बात लगी हुई जी, बाकी गाँव में स्टैंप नहीं लगी हुई है। मतलब ये कोई आम बात नहीं है कि हर गांव में स्टैंप लगे। ये लगभग 4 गांव में स्टैंप लगाई गई है कुछ गाँव में। और हैरानी की बात यह है कि जहां जहां पे स्टैंप लगी है एक ही कैंडिडेट के नाम के सामने ये स्टैंप लगी है। अभी तक इस मामले में कोई ठोस निर्णय लिया नहीं गया है। अब देखना यह है कि आगे इस मामले में क्या होता है, डीसी साहब क्या कहते हैं। हमारे लिए क्या होती सड़क नहीं बता दो। एसडीएम साहब पीछे है, एसडीएम साहब से बात तो यहाँ पर लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रशासन का भी आगे कह दी दो ली कर लियो 3 में तड़का मैं करूं फोन काम का तुम राजी हो मतलब थोड़ा एक मिनट हेलो आप नहीं न्यू कहते उड़ाए कड़ा जी है कितना बोलो तुम बाहर कुछ करो स्कूल के ठेका लेने का जी कर लो जो कुछ करो लाना सील का बदला मिले लो भर के बता दिया जी मारेगा मैं बस बता दिया डॉक्टर अच्छी बात बोली है डॉक्टर साहब मैं काम एक बारी बात कर ले के जवाब दिया तो पूछ ले एक बारी। तो पूछ ले अबे पूछ ले फिर तब एसडीएम साहब ने कंप्लेंट
सर आज गांव झील में एक मोहर का मामला सामने आया, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या कुछ गलत किया जा रहा था गांव के में? जो इनकी शिकायत है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। एक बारी पोलिंग पार्टी पहले डिस्पैच करनी जरूरी है। जो भी पार्टी है उनको बुला के हम लाठीचार्ज भी हुआ, तो ये लाठीचार्ज नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई बाहर लाठीचार्ज हुआ, वीडियो है हमारे पास। तो एसडीएम उचाना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आज एक झील गांव के अंदर। तो भाई जैसा कि आपने देखा, एसडीएम साहब ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि यहाँ पे कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। हालांकि बाहर कुछ लोगों पर लाठियाँ चलाई गई थी और एसडीएम साहब ने इस बात से इनकार कर दिया है। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई ठोस निर्णय लिया नहीं गया। उन्होंने कहा है कि इसके बारे में जो भी निर्णय होगा आगे जनता को बता दिया जाएगा। तो हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए संसार क्रांति। मैं हूँ प्रदीप कुमार। जय हिंद।